बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स फॉर यू के साथ फ़रहीन। फॉरेक्स फॉर यू पे आपके लिए डेली फोरकास्ट किया जाता है और फॉरेक्स डिफरेंट पेयर का, और आज मैं जिसका फोरकास्ट कर रही हूँ वीकली, हम वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं गोल्ड का, XAUUSD गोल्ड। तो गोल्ड पे देखते हैं इस वीक क्या सेटअप बन रहा है और क्या जो है वो नेक्स्ट जो पॉसिबल ट्रेड्स हो सकती हैं। तो गोल्ड को हम देखते हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं और गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट वीक में जितने भी इसकी पॉसिबल लेवल्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगी। तो आप नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अपने ट्रेड को खुद पॉजिटिव ट्रेड निकाल सकेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जो इसकी आने वाली वीडियोस हैं वो जो डेली मैं और वीक मतलब डेली शेयर किया करूँगी, जो पॉसिबल लेवल्स होंगे, जो सिग्नल्स होंगे बाय और सेल का गोल्ड का, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए देखते हैं गोल्ड को, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। जी, तो गोल्ड का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली इसका जो ट्रेंड बन रहा है वो आपके सामने थोड़ा-सा मैं बताऊँगी। देखिए गोल्ड जो है वो इसकी एक ये वाली रेंज है वीकली, यहाँ से गोल्ड जो है वो एक इस तरह से मूव कर रहा है। इस तरह से इसने एक सपोर्ट बनाई हुई है और इसकी रेजिस्टेंस देखें तो वो ये। जी, तो गोल्ड का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली इसका जो ट्रेंड बन रहा है वो आपके सामने थोड़ा-सा मैं बताऊँगी। देखिए गोल्ड जो है वो इसकी एक ये वाली रेंज है वीकली, यहाँ से गोल्ड जो है वो एक इस तरह से मूव कर रहा है। इस तरह से इसने एक सपोर्ट बनाई हुई है और इसकी रेजिस्टेंस देखें तो वो ये इसकी रेजिस्टेंस है, जिसको इसने 3 टाइम्स टेस्ट कर लिया है। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये अलग नज़र आए। ये देखिए ये इसकी एक स्पॉट है, इसके ऊपर मैं राइट कर देती हूँ कि ये स्पॉट है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, 1 2 3 थर्ड टाइम इसको टेस्ट कर लिया है। और ये प्राइस कौन सी है? ये प्राइस है इसकी, इसने थर्ड टाइम इसको टेस्ट किया। ये प्राइस है इसकी 1630 1630 1640 इस तरह। और ये जो इसकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है और ये इसकी प्राइस है 2050 2050 और 2050 इसने थर्ड टाइम टेस्ट कर लिया। अब जब गोल्ड यहाँ पे आया है तो इसने एक चैनल की तरह इस पे एक बिहेव किया है और यहाँ से इसने 2050 को टेस्ट किया और उसको ब्रेक नहीं किया और देन फिर डाउन आ गया इस तरह। अब ये एक चैनल की तरह चल रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब अगर हम वीकली इसको देखें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वीकली में यहाँ से थोड़ा सा डाउन भी आता है। तो नेक्स्ट वीक ये फिर अगेन अप जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा लेवल को 50 60 टू 050 या 60 को ब्रेक नहीं करता तो अगेन यहाँ से डाउन आ जाएगा। और अगर ब्रेक कर देता तो फिर थोड़ा अप जाएगा, वो कि हमारा लेवल होगा 21 तक जा सकता है। तो ये हमारा एक वीकली जो ट्रेंड है वो है। क्योंकि हम गोल्ड को वीकली कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इसके जितने भी पॉसिबल लेवल्स होंगे वो दिखाऊंगी, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें ये देखें ये एक लेवल है, यहाँ से इसकी
ये रेजिस्टेंस थी, अब इसकी ये सपोर्ट बनी हुई है क्योंकि गोल्ड यहाँ पे आके गिर गया और ये 1 2 3 और 4 वीक्स हो गए हैं और इसी प्राइस पे रुक गया है। इसी प्राइस पे ये रुका हुआ, इसको ब्रेक नहीं किया इसने। इस प्राइस को 1930 की जो प्राइस है या 30 या 28 इस रेंज में, 30 टू 25 इस तरह के इस रेंज में है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। और इसके कितने वीक हो गया, 1 2 3 और 4 ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो चुके हैं। तो ये एक रिजेक्शन है कि अगर इतने टाइम में इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो मे बी ये नेक्स्ट भी ब्रेक ना करे। अब इस तरह की ये जो ब्रेकआउट होते हैं वो मोस्टली किसी न्यूज़ में होते हैं। तो मैं जो कि गोल्ड का सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रही हूँ, तो टेक्निकल में न्यूज़ का हम कोई भी बात नहीं करेंगे। न्यूज़ पे बात होगी डेली, जब हम डेली मैं आपके साथ गोल्ड का सिग्नल शेयर करूँगी दैन हम न्यूज़ पे बात करेंगे। अगर कोई इस तरह की न्यूज़ हो जो कि इम्पेक्ट कर सकती है गोल्ड पे, तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी वीडियोज़ में। तो अब हम देखते हैं डे का चार्ट। डे में हम इसको ऑन कर लेते हैं। देखें, डे का जो चार्ट है वो भी इसी तरह है क्योंकि डे और वीकली जो चार्ट होते हैं वो मोस्टली एक जैसे होते हैं। अब ये इतनी सारी कैंडल्स जो हैं वो इतने सारे वीक की कैंडल्स बनती हैं, यहाँ से आके इसको लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर हम कैंडल्स की तरह देखें तो ये जो कैंडल है ये भी हमें अप का सिग्नल दे रही है, यहाँ से बाय का सिग्नल दे रही है। यहाँ से थोड़ा अप जाएगा गोल्ड, तो इससे हमें डेली से ये लगता है कि गोल्ड को यहाँ से थोड़ा सा अप जाना चाहिए। और मे बी ये लेवल 20, ये वाला लेवल जो इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, ये वाला लेवल, इस लेवल को हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये वाला। तो ये एक लेवल है जिसको ये देखें 2000 का जो लेवल है ये, या फिर इसको अगर जैसे ये बार बार इन्हीं प्राइस पे रुक रहा है तो ये इसकी इस तरह से एक रेजिस्टेंस बन रही है। जैसे ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट है और जब यहाँ से ब्रेक करके ये नेक्स्ट लेवल पे चले गए तो ये इसकी रेजिस्टेंस है जिसको ये टेस्ट कर। और गोल्ड जो है वो पिछले कितने वीक से, कोई 4 वीक से इसी में घूम रहा है, इसी में। तो इसको मैं आपके साथ जब गोल्ड इस तरह की कंडीशन में होता है, इस सिचुएशन में होता है, तो फिर मेरे ख़्याल से गोल्ड पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए जब ये इतनी बार रिजेक्शन दे चुका हो। तो अगर ये टेक्निकल मूवमेंट में नहीं रहता, फिर मोस्टली ये टेक्निकल मूव नहीं करता क्योंकि हम इसको ब्रेक करने की हम सब इसको सेलिंग ट्रेंड में देख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये ब्रेक हो जाए, जबकि वो ब्रेक नहीं कर रहा है इस लेवल को। तो जब इस तरह का लेवल कोई गोल्ड में बनता है तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। जैसे ये एक इस तरह का स्क्वायर सा बना दिया है इसने, ये एक स्क्वायर है जिसको मैं स्क्वायर ही बोलूँगी। जैसे ये एक स्क्वायर है जिसमें गोल्ड ने बार बार मूव कर लिया है इस तरह से। तो कभी भी जो ट्रेड्स होती हैं वो इस तरह तो नहीं रहती, इस तरह से तो वो नहीं होती कि इधर से बाय, इधर से सेल, इधर से बाय, इधर से बाय, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, ये एक लेवल पे हम बाय सेल करते रहें। तो ऐसे तो कभी भी ट्रेड नहीं होती। ऐसे होता तो फिर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता कि इधर से हम बाय कर लें, इधर से सेल। अब इस तरह की कंडीशन में जब दोनों लेवल्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इधर से इधर से मार्केट घूम रही, इसको हम साइड वेज बोल सकते हैं। तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा साइड वे, एक ही वेज में घूमी जा रही है इधर से उधर। तो अब इसकी जो मूवमेंट होगी वो टेक्निकल नहीं होगी इतनी ज़्यादा, इसमें टेक्निकल मूवमेंट कम होगी, इसमें जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा से अब किसी न्यूज़ में इसने इस लेवल को या इस लेवल को ब्रेक कर देना है। और ये फिर इस तरह ब्रेक नहीं कर देगी कि बस ऐसे ही भाग जाएगी, ये हमें बता के भागेगी। जहाँ भी इसने भागना है ये हमें पहले बताएगी। जैसे ये इस लेवल पे रुकी हुई है और जो कैंडल्स बन रही हैं वो हमें सेल की कैंडल्स बता रही हैं कि यहाँ से जो है वो मार्केट को देखें, अगर हम कैंडल्स को देखें
तो ये हमें बता रही है, ये हमारा H4 का चार्ट है जो मैंने ओपन किया वो आप देख लें, ये H4 का चार्ट है। और मेरे चूँकि एनालिसिस जो होते हैं वो ज़्यादा H4 के होते हैं क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम ट्रेड्स बताती हूँ। तो यहाँ से हमें ये बता रहा है कि ये सेल में जा सकती है ये कैंडल्स के हिसाब से। फिर हम इसको देखते हैं कि मेबी ये सेल में चला जाए थोड़ा-सा और फिर सेल में जाए तो फिर अगेन इस लेवल को टेस्ट करे। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, जो इसने ये तो थोड़ा-सा इस लेवल को टेस्ट करें जो कि प्राइस होंगी 1950 या 1940 अराउंड, और इसको 1940 या 1950 इसको टेस्ट करे और फिर ये अप चला जाए, फिर ये अगेन अप चला जाए यहाँ से, क्योंकि ये पैटर्न को इस तरह शो कर रहा है और हमने इसको ऐसे ही देखना है। ये और फिर ऐसे अगेन ये बाय, और बाय में भी यहाँ तक, क्योंकि इस लेवल को अगर हम इस तरह ड्रा कर लें, इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग इस पे ये, और अगर हम इसको इस तरह से एक ये भी ड्रा कर लें, सॉरी आप कहाँ जा रहे हो, ये एक लेवल है। फिर अगर हम इसको इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं कि ये जो लेवल है इसको भी एक इस तरह से ये, तो अब इसका जो है वो इधर से अगर ये डाउन आता है क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया ना अगेन, अब यहाँ से डाउन आएगा तो हम अगर बाय की ट्रेड लेंगे तो वो हम यहाँ से बाय की एंट्री जो हमारे लिए अच्छी और प्रॉफिटेबल होगी ट्रेड वो ये होगी जब 1930 को या 1940 को टेस्ट करने के बाद यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये हमारी बाय की बहुत अच्छी एक एंट्री होगी जो हमें प्रॉफिट देगी, और ये हमारी बाय जो है वो यहाँ तक जा सकती है इस प्राइस तक, और ये प्राइस है 1950 या 1960 आप कह सकते हैं, अगर सेफ आप इसको हिट करवा सकते हैं तो, या फिर ये वाली प्राइस 1970 1980 जो प्राइस है वो। तो ये हमारा H4 का चार्ट है जिसमें मार्केट पहले थोड़ा डाउन आएगी और उसके बाद फिर अगर बाय की एंट्री लेनी है तो आपने इधर से लेनी है और सेल आप थोड़ा इधर से ले सकते हैं, लेकिन बाय यहाँ पे बाय रिस्क है, यहाँ पे आपने बाय की एंट्री नहीं लेनी। बाय के लिए सेफ एंट्री के लिए आपने यहाँ तक आने का वेट करना है, और वेट करने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल होगी या फिर और यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक नहीं कर पाती इस लेवल को तो आप यहाँ से बाय को होल्ड कर सकते हैं और ये एक आपको लॉन्ग प्रॉफिट दे सकती है। अब हम देखते हैं H1 का चार्ट। H1 में कुछ हमें इस तरह के सिग्नल्स जो शॉर्ट टाइम में हमें मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज़ था और मार्केट ने थोड़ा अप चली गई और इस लेवल को टेस्ट किया जो कि ये पहले कर चुकी है, जो कि प्राइस इसने पहले लगाई हुई है 1968 इसने टेस्ट किया और फिर यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया और अगेन यहाँ से डाउन आ गई। और उसी न्यूज़ में मोस्टली इस तरह की मूवमेंट होती हैं कि जब कोई न्यूज़ होती है, कोई डाटा होता है तो मार्केट अप जाती है और फिर अगेन उसके इम्पैक्ट के बाद वापस उसी प्राइस पे आ जाती है। तो अब यहाँ पे बिगोल्ड ने यही किया है, यहाँ से अप गया है, जाने के बाद उसने फिर अगेन उसी लेवल को वहीं पे आके रुक गया है। अब ये जो H1 में कैंडल बनी हुई है ये हमें, क्योंकि ये 1 2 3 और 4 कैंडल्स जो हैं ये यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी हैं और ये वही प्राइस हैं जिस पे पिछले 2 दिन जो है वो मार्केट रुक ही रही है, ये फिर वही प्राइस है। अब यहाँ से रुकने के बाद जब वो हमें कंफर्म बताएगा तो फिर ये यहाँ से डाउन आएगा और डाउन आने के बाद फिर इस प्राइस को टेस्ट करेगा और अगेन ये फिर बाय जा सकता है, लेकिन पहले इसको यहाँ से डाउन आना है, फिर हमने इसको बाय में बैठना है। इसकी बाय की एंट्री देन बनती है, यहाँ से बाय की एंट्री नहीं बनती। यहाँ से अगर आप बाय कर लेते हैं तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, मे बी मार्केट अप जाती है, इस लेवल को टेस्ट करती है या फिर यहीं से डाउन आ जाती है। तो अच्छी और
प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए थोड़ा वेट किया करें और कंफर्मेशन के बाद एंट्री लिया करें ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल सकें। तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और नॉलेज मिल सके जिसमें। तो सपोर्ट किया करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि इस पे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियोस शेयर की जाएँ और नेक्स्ट आपके लिए और भी बहुत कुछ हमने इस चैनल पे अपलोड करनी है, ऐसी वीडियोस जो आपको पहले यूट्यूब पे कभी नहीं मिली होंगी। इस तरह की नॉलेज की वीडियो आपको इस पे मिलेंगी। XAUUSD तो हम गोल्ड को लिख देते हैं इधर क्योंकि गोल्ड XAUUSD गोल्ड जो है वो H1 मैंने इस इधर चार्ट ओपन किया हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ जितना भी मैंने जो ये डाटा शेयर किया है वीकली डेली का, ये H1 का है, फिर H4 का है और उसके बाद फिर वीकली है। सॉरी, कभी कभी ये मेरी बात नहीं मानता है, ये मेरा लैपटॉप जो है जी। ये तो H1 का है, फिर H4 का है हमारे पास। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये H4 और H4 में आपके लिए क्या ट्रेड होंगी ये मैं आपके साथ प्रॉपर इसको शेयर करूँगी। वीक में जितने भी डेली जब जो भी मूवमेंट होगी मैं आपके साथ पूरा वीक डेली इसकी वीडियो शेयर करूँगी कि अब जो है वो हम गोल्ड में क्या ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड को हम बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, ये सारी ट्रेड्स जो हैं वो मैं आपके साथ इस वीक में डेली शेयर करूँगी। तो फिर इस वीक में हमारे साथ रहिए, एक्टिव रहिए और चैनल को सब्सक्राइब